नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वंदना मिश्रा को तो आप भूले नहीं होंगे। अगर भूल गए हो तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि वंदना मिश्रा कौन थी। वंदना मिश्रा इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की कानपुर चैप्टर की अध्यक्ष थी। वो इसलिए सुर्खियों में आई थी कि आपको याद होगा कि इस साल जून में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष रेलगाड़ी से दिल्ली से कानपुर की यात्रा पर गए थे, तो उसी दौरान जब उनकी गाड़ी वहां पहुंचने वाली थी तब कानपुर की सड़कों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। वंदना मिश्रा को कोविड हुआ था, करीब 50 वर्ष उनकी उम्र थी और कोविड के बाद वो रिकवर हो रही थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। तब उनके परिवार वाले कार में लेकर उन्हें अस्पताल जा रहे थे, लेकिन चूंकि रेलगाड़ी आने वाली थी राष्ट्रपति की, इसलिए सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया। उनकी जो कार थी जिसमें कि वंदना मिश्रा को ले जाया जा रहा था, उस कार को भी रोक दिया गया। वो भी उस ट्रैफिक जाम में फंस गई। उनके पति साथ में थे। वो बार बार पुलिस वालों से कहते रहे कि इनकी तबीयत खराब है, इन्हें अस्पताल जाने दीजिए, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। बाद में जब ट्रैफिक खुला, जब गाड़ी निकल गई तो ट्रैफिक खोला गया। जब उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब वहां उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अगर वो थोड़ी देर पहले आती तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। ये बहुत ही दुखद घटना थी। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जब इसके बारे में जानकारी लगी तो उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया था और उसके बाद जो प्रशासन है वो भी हरकत में आया था। इसके बाद 4 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें गलती किसकी है। ये प्रशासन की है, सिस्टम की है। दरअसल पिछले 70 साल में वीआईपी संस्कृति का इस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है कि नीचे तक इसका फैलान हो गया। कोई भी अपने हाथ में जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। ट्रैफिक पुलिस वाला जानता है कि नौकरी उसी की जाएगी अगर कुछ भी बात इधर से उधर हो गई। तो वो क्या करते हैं कि उन्हें जब सूचना मिलती है कि यहाँ से कोई वीआईपी मूवमेंट होने जा रहा है, तो वो आधे घंटे, पौने घंटे, करीब 1-1 घंटे पहले से ही ट्रैफिक रोक करके खड़े हो जाते हैं कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई उनका जो वीआईपी का मूवमेंट हो रहा है उसमें कोई घुस ना जाए, कोई इस तरह की घटना ना हो जाए इससे कि चलते उस मूवमेंट पर असर पड़े। और यही कारण है कि यह मामला सिर्फ वंदना मिश्रा तक सीमित नहीं है। देश में ऐसे कई मामले आते हैं जब ट्रैफिक मूवमेंट को रोकने के कारण एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, लोग जो हैं वो ऑफिसेस नहीं पहुंच पाते, जो यात्री हैं वो स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाते, उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है, ट्रेन मिस हो जाती है या बस नहीं पकड़ पाते। तो नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, आम लोगों का नुकसान होता है इस वीवीआईपी ट्रैफिक मूवमेंट के चलते। वैसे तो जब मोदी सरकार आई है केंद्र में तो पीएम ने खुद ही निर्देश जारी करके वीवीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए एक निर्देश दिया था कि जो लाल बत्ती संस्कृति है उसको खत्म कर दिया जाए। तो अब जो है वो लाल बत्ती आपको किसी गाड़ी पर नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी लोग शॉर्टकट निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि कई मंत्री या कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं वो आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों को लगवा लेते हैं। पुलिस की गाड़ियों में सायरन होता है, हूटर होता है, उसके चलते उनके लिए रास्ता खुलता जाता है। लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे वीवीआईपी हैं देश में जिनके लिए ट्रैफिक को रोका जाता है। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं राज्यों में, राज्यपाल हैं, कई इसमें जो है जजेस भी आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के या मुख्य न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके भी नाम आते हैं जिनके लिए कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोका जाता है। तो ऐसे में ये जो समस्या खड़ी हो गई है वीवीआईपी मूवमेंट की, इसको किस तरह से निपटा जाए। और चूंकि ये कानपुर का मामला था और चूंकि राष्ट्रपति के जहन में ये मामला है, इसलिए अब जब वो लखनऊ में है, जब वो उत्तर प्रदेश की यात्रा पर फिर से गए, तो एक बार फिर से उन्होंने इस मामले को उठाया है। उन्होंने अपनी ओर से 3 सुझाव दिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, क्योंकि वो कानपुर की घटना को वो भूले नहीं है। उन्हें पता है कि किस तरह से एक महिला की मृत्यु हुई। अगर वो समय पर अस्पताल पहुंच जाती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। तो राष्ट्रपति ने अपनी ओर से 3 बातें आज इस भाषण में कही हैं वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ देश के नागरिक भी हैं और इसलिए एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं। पहला सुझाव उन्होंने ये दिया है प्रशासन को कि कार्यक्रम शुरू होने के 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले तो ट्रैफिक रोके तो समझ में आता है। ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे, 1 घंटे पहले से ट्रैफिक रोक करके खड़े हो गए और लोग जो है वो आ जा नहीं पा रहे हैं, सड़क पार नहीं हो पा रही है, सड़क के ऊपर मूवमेंट नहीं हो रहा है और इससे ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है
तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें प्रशासन को संवेदनशील होना पड़ेगा कि कार्यक्रम शुरू होने के 10-15 मिनट पहले ही ट्रैफिक रोका जाना चाहिए। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया है कि जब ट्रैफिक रोका जाता है तो इसमें जो आपातकालीन सेवाओं के वाहन हैं, जिसमें कि फायर ब्रिगेड है या फिर एम्बुलेंस है, इनके निकलने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर ज़रूरत हो तो जो वीआईपी की गाड़ियाँ होती हैं कॉन्वॉय की, उनको रोक दिया जाए और एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए। ये राष्ट्रपति कोविंद ने अपनी ओर से सुझाव दिया है। तीसरा, उन्होंने नागरिकों के बारे में भी कहा है कि नागरिकों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए। ट्रैफिक खुलता है तो हर किसी को लगता है कि हमें आगे निकलना चाहिए, जहाँ भी जगह मिले हम गाड़ी निकालना चाहते हैं। तो वीआईपी मूवमेंट और आपका मूवमेंट ठीक से हो, इसकी जिम्मेदारी दोनों को ही निभानी पड़ेगी। तो एक बतौर नागरिक जो जिम्मेदारी होती है वो भी एक व्यक्ति अपनी ओर से निभाए, इसका भी आग्रह राष्ट्रपति ने अपनी ओर से किया है। लेकिन मैं एक बड़ी समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि हमारे राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, इनको सड़कों पर चलने के लिए ट्रैफिक को रोकने की जरूरत पड़ती है। इस पर दलील दी जाती है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि कई वीआईपीज़ को खतरा होता है और अगर चलते ट्रैफिक में अगर उनकी गाड़ियां जाएंगी तो शायद उन पर हमला हो सकता है या उनकी सुरक्षा को कोई दूसरी तरह से खतरा हो सकता है। दूसरा, ये कहा जाता है कि उन्हें समय पर पहुंचना होता है, उनके लिए समय बेहद कीमती है। लेकिन समय तो सबके लिए कीमती है, चाहे राष्ट्रपति का समय हो, चाहे किसी चपरासी का समय हो, सबके लिए समय बराबर बराबर कीमती है। ऐसा नहीं हो सकता कि चपरासी का समय कम कीमती है, राष्ट्रपति का समय ज़्यादा कीमती है। तो ऐसे में आपको एक व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। जिस तरह से आपने लाल बत्ती संस्कृति को खत्म किया है, वैसे ही आपको ट्रैफिक रोकने वाली बात पर भी विचार करना पड़ेगा। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मूवमेंट करना हो, बहुत ज़रूरी हो, तो आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर लें जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध हो। जैसे दिल्ली में ये हो सकता है कि राष्ट्रपति भवन से एयरपोर्ट तक अगर उनको जाना है तो वो हेलीकॉप्टर से चले जाएं, प्रधानमंत्री निवास से एयरपोर्ट तक हेलीकॉप्टर चले जाएं, ताकि सड़क पर ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत ना पड़े। मुख्यमंत्रियों के लिए ऐसा क्या ज़रूरी है कि भाई उनके लिए ट्रैफिक रोकनी है, उनको हर रोज़ ऑफिस जाना है, हर रोज़ उनके लिए ट्रैफिक रोका जाएगा, तो उस चक्कर में और जो लोग जिनको ऑफिस जाना है वो रुक जाते हैं। इससे अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी उस पर असर पड़ता है, उन्हें दफ्तर में डांट पड़ती है, उनकी हो सकता है कई बार तनख्वाहें काटी जाती हैं और बार बार ऐसा हो सकता है उनकी नौकरी चली जाए। फिर तीसरा मानवीय पहलू आप ये देखिए, जैसा मैंने आपको वंदना मिश्रा का मामला बताया, ऐसे कई मामले आते हैं कि जब मरीज़ जिन्हें ज़रूरत होती है, जिनके लिए एक एक पल कीमती होता है, अस्पताल पहुंचना होता है, उन्हें रोक दिया जाता है एम्बुलेंसेस को। एम्बुलेंसेस सायरन बजाती जाती हैं, उनका हूटर ऑन होता है, लेकिन पुलिस वाले भी हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे में इनको भी बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है और इस पूरी व्यवस्था पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा। नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि ये जो वीवीआईपी मूवमेंट है, इसके चलते जो देश का असली वीवीआईपी है, हमारा आपके जैसा नागरिक, उसके मूवमेंट पर असर ना पड़े। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।